भाग 43। सामान्य और असामान्य भय। नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत भय होते हैं, गिरने का भय और अचानक तेज शोर का भय। ये भय पूरी तरह सामान्य है। वो एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य भय अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का भय आपके कर्म से टल जाता है। शेष सभी भय असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य भय। असामान्य भय तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वो अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठा करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वो हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। ये असामान्य भय था। अगर वो ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल आशंका थी कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा भय था। असामान्य भय के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो असफलता की अपनी उस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने वो भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी से कहता रहता था, ये नहीं चल सकता, ये प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, ये सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वो सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वो भयभीत था वे सचमुच में हो गईं। जिन चीजों से वो भयभीत रहा था वे अस्तित्व में नहीं थीं, लेकिन उसने लगातार भयभीत होकर, विश्वास करके और वित्तीय बर्बादी की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत भय था वो हो गई है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर दुर्घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये उन्हें ना हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि ये रोग उन्हें पहले से ही है। ये सब असामान्य भय है। असामान्य भय का उत्तर। अगर आप असामान्य भय से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप भय की अति पर बने रहते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। साथ ही आपका मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब भय जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल भय की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। ये असफलता नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। अपने भयों का परीक्षण करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वो इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है। आप एक झूठे विश्वास के शिकार हैं। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि भय का आभास होने पर वो डटकर खड़ी हो जाती थी। वो सीधे भय की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वो वैसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका भय गायब और उड़नछू हो गया है। वो जंगल में उतरा। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटी क्राफ्ट मशीन गन की गोलीबारी से वो जहाज बर्बाद हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों पर उतरना पड़ा। जाहिर है वे भयग्रस्त थे, लेकिन वे जानते थे कि भय दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य भय उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था वो दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने भय के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे स्वयं से कहने लगे, जॉन, आप अपने भय के सामने घुटने नहीं टेक सकते। आपका भय सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वो एक छोटी खाली जगह के बीच खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांसों को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे वे ये सकारात्मक दावा करने लगे,
जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वो 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती सी महसूस हुई। ये आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत भले थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां बचाव कार्य में लगे एक हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक दृष्टिकोण ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने भय का शिकार होता तो भय का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं भय के कारण भूखा ही मर गया होता।